नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका थंबनेल डिजाइनिंग कोर्स में। दोस्तों, इस कोर्स को मैंने काफी सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, सो स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। ये है चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल थंबनेल। थंबनेल होती क्या है? देखिए, जब भी आपने कोई भी यूट्यूब वीडियो देखी होगी तो यूट्यूब वीडियो में एक पोस्टर टाइप का लगा होगा जो कि ये बता रहा होगा कि उस वीडियो में क्या है। देखिए, पोस्टर होगा, इसके बाद टाइटल होगा। ये दो चीजें देख कर ही आप ये चीज डिसाइड करते हैं कि आपको ये वीडियो देखनी है कि नहीं, या फिर ये वीडियो किस बारे में। सो थंबनेल उसी पोस्टर को बोलते हैं, जिसका जो रेशियो होता है वो 16:9 होता है। उनकी जो लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है वो 16:9 होता है। लेंथ 16 यूनिट एंड विड्थ 9 यूनिट। ओके। और थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, स्पेशली यूट्यूबर है। कई बार आपके कंटेंट में दम होता है, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी होती है, बट थंबनेल की वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती है। और एक थंबनेल आपकी वीडियो को वायरल कर सकती है, एंड एक वायरल वीडियो आपके चैनल को वायरल कर सकता है। सो यहाँ से आपको थंबनेल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। तो थंबनेल डिजाइनिंग अपने आप में एक स्किल होती है, और इसको आप लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे सीखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक ग्रेट थंबनेल के फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे कि एक ग्रेट थंबनेल के पीछे किन किन चीजों का हाथ होता है, किस प्रकार के कलर्स वहां पर यूज करने होते हैं किसी एक अच्छे थंबनेल में। फॉर एग्जांपल, मोटिवेशन के थंबनेल में अलग कलर्स आपको डिसाइड करने होंगे, वहां पर जो फॉन्ट्स है वो भी आपको अलग डिसाइड करने होंगे। इसके अलावा वहां से जो वाइब आ रही है ये भी आपको अलग डिसाइड करनी होगी। इसी प्रकार कॉमेडी में अलग डिसाइड करना होगा। इसके अलावा आपके जो रिएक्शंस होते हैं, अगर आपका फेसलेस चैनल नहीं है तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं एक अच्छे थंबनेल में। सो ऐसी जितनी भी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले आपको बात करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको सीखेंगे। इसके अलावा हम बेसिक पिक्सेल लैब का ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि पिक्सेल लैब से ही में हम थंबनेल डिजाइन करेंगे। हम बहुत सारे हथियार इकट्ठा करेंगे, बट फाइनली उन हथियार को यूज करेंगे कहाँ? पिक्सेल लैब में, और पिक्सेल लैब से अपनी फाइनल थंबनेल डिजाइन करेंगे। सो पिक्सेल लैब का भी बेसिक ओवरव्यू, या फिर कह सकते हैं कि पिक्सेल लैब का डिटेल ओवरव्यू। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमें टूल्स कहाँ से मिलेंगे, थंबनेल डिजाइनिंग के टूल्स कहाँ से मिलेंगे, इमेजेस तरह तरह की और डिफरेंट टाइप्स के कलर, लाइट, इफेक्ट्स एक्सेट्रा, जितनी भी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी थंबनेल बनाने में, वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, उसके अलग अलग सोर्सेज हम सीखेंगे। उसके अलावा कलर कैसे पिक करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जोनरा के, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन हो गया, या फिर कॉमेडी हो गया, फिर एजुकेशनल थंबनेल टाइप के हो गए, इनको हम स्क्रैच से डिजाइन करके देखेंगे। जैसे मैं स्क्रैच से डिजाइन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी कि थंबनेल कैसे डिजाइन करनी होती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम द कोर्स। थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू चैप्टर सेकंड ऑफ थंबनेल डिजाइनिंग। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सीक्रेट ऑफ अ ग्रेट थंबनेल। ठीक है, ग्रेट थंबनेल के पीछे कौन कौन सीक्रेट्स होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। सबसे पहली चीज होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छी थंबनेल बनाना चाहते हैं। बट केवल टूल्स और सॉफ्टवेयर सीख के आप ये सोचें कि मैं एक अच्छा थंबनेल बनाने लगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर केवल टूल्स और सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पर आप क्रिएटिव माइंड, आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस भी मैटर करती है। क्यों? और ये इक्वली मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आपको कलर लाइट इफेक्ट यूज करना तो आता है, बट आप अच्छे कलर लाइट इफेक्ट्स फाइंड भी कर सकते हैं, बट उनको किस जगह यूज करना और किस जगह यूज नहीं करना है, अगर आपको ये नहीं पता होगा, देन आप एक अच्छी थंबनेल नहीं डिजाइन कर पाएंगे। सो कहाँ पर इनका यूज करना है और कहाँ पर इनका यूज नहीं करना है, ये आपकी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एक क्रिएटिव माइंड पर डिपेंड होगा। ओके, सेकेंड थिंग आती है, इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। देखिए, थंबनेल डिजाइनिंग कोई ऐसी स्किल नहीं जिसको आप रातों रात सीख जाएंगे। ये भी वीडियो एडिटिंग की तरह स्किल है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक ग्रेट थंबनेल मेकर बन सकते हैं, तभी आपको ग्रेट थंबनेल मेकर बुलाया जाएगा, और तभी आपकी मार्केट में डिमांड होगी। अगर आप 90% थंबनेल मेकर्स में बने जाएंगे तो आपकी डिमांड मार्केट बहुत कम होगी, और वहां पर 10% में, टॉप 10% में जाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी स्किल सीखनी होगी, साथ में आपको क्रिएटिव माइंड भी चाहिए होगा। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से डेवलप हो जाएंगी, बट आपको समय देना होगा। थर्ड थिंग इज, कीप इट क्लीन एंड कीप इट सिंपल। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा होगा जहाँ पर वो थंबनेल्स बनाते हैं ना, तो वहाँ पर पूरी एकदम रामायण टाइप की पूरी एक ही थंबनेल में लिख देते हैं। कई बार तो वो कंटेंट उतना नहीं दे रहे होते हैं वीडियो में जितना वो थंबनेल में लिख देते हैं। मतलब ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जितना कंटेंट में दे रहे होते हैं सब थंबनेल में लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। थंबनेल एक हुक टाइप का होता है, जिसकी वजह से आपका थंबनेल देख के व्यूअर उसको स्क्रॉल ना कर पाए। आपका थंबनेल में वो दम होनी चाहिए, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए जो
उस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर कुछ ऐसा जो उस वीडियो से निकल के आ रहा हो और व्यूअर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो, या फिर व्यूअर के दिमाग में एक वो हुक टाइप का छोड़ दे, या फिर एक इमोशन छोड़ दे, एक एक्सट्रीम इमोशन, इस टाइप से आपको उसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखना होता है और क्लीन रखना होता है। उसमें पूरी रामायण नहीं लिखनी होती। आपने जितनी बड़े क्रिएटर की थंबनेल देखी होगी, वहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स ही होती है। यहाँ तक कि आप मिस्टर बीस्ट सबसे बड़े यूट्यूबर हैं जिनके अप्रोक्सीमेटली शायद 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी जो अपनी थंबनेल बनाते हैं, उनकी भी जब आप थंबनेल देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फालतू बकवास नहीं लिखी होती है। वहाँ पर सिंपल कुछ बेसिक आइडिया दिया जा रहा होता है वीडियो के बारे में, वीडियो कंटेंट के बारे में। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ थिंग इज लर्न एंड ऑब्जर्व। जी हाँ, लर्न एंड ऑब्जर्व ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं जस्ट लाइक वीडियो एडिटिंग, देन थंबनेल डिजाइनिंग में आप लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज अ स्किल। एंड अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे विद टाइम, देन डेफिनेटली बहुत लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आपकी मार्केट में डिमांड चली जाएगी। ओके, सो आपको करना है, लर्न करते रहना है टाइम टू टाइम। इसके साथ ही आपको ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत तगड़ी रखनी होगी। अगर आप थंबनेल डिजाइनिंग करते हैं, आपको बड़े बड़े थंबनेल मेकर्स को ऑब्जर्व करना होगा। इनफैक्ट हर एक थंबनेल मेकर्स को, बड़े बड़े बिग क्रिएटर्स के थंबनेल्स को आपको देखना होगा, उनसे ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की थंबनेल देखेंगे तो वहां पर आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ये लोग थोड़ा सा येलो कलर अपने थंबनेल में अक्सर रखते हैं, येलो कलर, क्योंकि अटेंशन खींचता है। तो ये सारी चीज आप कैसे सीख सकते हैं? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, सो आपको ऑब्जर्व करते रहना, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करना है। बड़े क्रिएटर्स की थंबनेल को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है, साथ ही साथ उनसे इंस्पिरेशन लेना है। ऐसा नहीं कि वो तो उनकी थंबनेल है, इससे मेरा क्या, मुझे तो अपनी थंबनेल को इम्प्रूव करना है, ऐसा नहीं है। उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए, उनसे इंस्पायर होइए और उनसे कुछ अच्छी चीजें अपने थंबनेल में यूज कीजिए। ये क्वालिटीज होती हैं ग्रेट थंबनेल मेकर की, और यही छोटी छोटी चीजें एक थंबनेल को ग्रेट थंबनेल बनाती हैं। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका चैप्टर 3 में। इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं सोर्सेज ऑफ टूल्स फॉर मेकिंग थंबनेल। ओके, वो एप्स एंड वेबसाइट्स जो एक थंबनेल बनाने में आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को फाइंड करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पिक्सल लैब। जी हाँ, पिक्सल लैब से ही आप फाइनल थंबनेल तैयार करेंगे और उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, या फिर कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो पिक्सल लैब आपको अभी अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी, और ये थंबनेल बनाने के लिए ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऐप है। ओके, सो पिक्सल लैब को अभी डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद एक ऐप है प्ले स्टोर में, लाइट रूम, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां से आप डिफरेंट टाइप की लाइट्स, कलर्स के इफेक्ट डाल सकते हैं, जिससे एक थंबनेल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। थंबनेल का पूरा लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लाइट रूम ऐप को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है remove.bg। देखिए, वैसे तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही छोटे स्टोरेज का ये ऐप है, लगभग 4 to 5 MB का होगा। या फिर आपको नहीं डाउनलोड करना, नो प्रॉब्लम, आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है remove.bg, वहां पर इसकी वेबसाइट आ जाएगी, आपको उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिएक्शन देके फोटो खींची, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी स्टडी की थंबनेल बना रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने, या आप खुद अगर कंटेंट क्रिएटर आप अपने लिए बना रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो शूट की ऐसे करके। ओके, उसको मतलब वीडियो की फोटो ले ली, अब उसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए remove.bg, इसी वेबसाइट में आप जाके बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड। ओके, कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड, और ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती है, और इसका ट्यूटोरियल आपको देखना है। ओके, मेरे पास डला है, ओके, आप देख सकते हैं। अगर आपको भी इस तरीके चेंज करना है अपनी फोटो पे, बस इतना टाइम दे दो, अभी समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपनी सिंपली फोटो शूट करनी है। इसके बाद हमें जाना है remove.bg वेबसाइट पे, और यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। ये ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी। देन आपको पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और उसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करके अपनी वही फोटो जो आपने remove.bg वेबसाइट से PNG के फॉर्म में निकाली है, उसको वहाँ पर अपलोड कर देना, और सिंपल सी वहाँ से सेव कर लेना है। इसके बाद गूगल पर सर्च करिए फोटो क्वालिटी इनहेंसर, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। सिंपली आपको वेबसाइट पर ओपन करना है और वहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर देनी, जिससे आपकी क्वालिटी फोटो की इंक्रीज हो जाएगी। और सिंपली इसके अलावा एक और वेबसाइट है क्लीन अप पिक्चर्स। अगर आपके पास कोई भी फोटो है, ठीक है, उस फोटो में कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि जिससे वो रिमूव हो जाए, तो सिंपली आपको क्लीन अप पिक्चर्स पर जाना है और वहाँ पर वो फोटो अपलोड कर देनी है, और साथ में वहाँ पर आपको जो भी रिमूव करना है, आप सिंपली टैप टैप करके वहाँ पर रिमूव कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी भी डिक्रीज नहीं होगी।
ठीक है, तो क्लीन अप पिक्चर्स, इसकी मदद से अपने फ्रेम में कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और ऐप है इमेज सर्च मैन, ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ऐप में क्या है कि आपको जिस भी प्रकार, फॉर एग्जाम्पल आपको बैकग्राउंड चाहिए एक यूट्यूब सेटअप वाला जहाँ पर पीछे कंप्यूटर रखा हो इस प्रकार का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इसी प्रकार से कंप्यूटर सेटअप बैकग्राउंड फॉर यूट्यूब थंबनेल, या फिर फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग। ठीक है, तो वो आप सिंपली आपको वहाँ पर टाइप कर देना है आपको। ठीक है, और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। इसी प्रकार से आपको किसी प्रकार कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए एक कंफ्यूज्ड मैन, ठीक है, आपको थंबनेल में अपने यूज करना है, तो वहाँ पर आपको वो भी टाइप कर देना, आपको वही मिल जाएगा। जो भी चाहिए आपको उसको वर्ड्स में टाइप कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है और काम का है। इसके अलावा आपको एक और वेबसाइट में आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल फोटो क्वालिटी इनहेंसर, ये आपको गूगल में मिल जाएगी। गूगल में आपको टाइप करना है फोटो क्वालिटी इनहेंसर, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। फोटो क्वालिटी इनहेंसर कोई वेबसाइट नहीं है, सिंपली आपको गूगल में टाइप करना और बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके अपनी फोटो की या फिर आप थंबनेल की या फिर अगर आपने खुद की या अपने क्लाइंट की कोई फोटो है उसको इम्प्रूव करना है, मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, देन आप किसी वेबसाइट पर जाके फोटो क्वालिटी इनहेंसर गूगल पर टाइप करके किसी वेबसाइट पर, जो भी वेबसाइट आएंगी वहाँ पर जाकर उस फोटो को अपलोड कर देना और वो फोटो इम्प्रूव होकर मिल जाएगी और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, सो इतने आपको मैंने सोर्सेज बता दिए। आई होप आपको इतने इस्तेमाल होंगे, अगर और भी आगे कुछ इस्तेमाल होगा देन आगे आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका चैप्टर 4 में। इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे हाउ टू सेलेक्ट एंड शूट इमेजेस फॉर थंबनेल। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि थंबनेल कैसे बनाएं, एक अच्छी थंबनेल कैसे बनाएं आपके टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके क्लाइंट के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आपको डिफरेंट थंबनेल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक, जिस टाइप का आपको थंबनेल बनाना है। ठीक है, आप टाइप करेंगे वहाँ पर बहुत सारे थंबनेल्स आ जाएंगे। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स के भी आप देख सकते हैं और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स के भी आप देख सकते हैं। आपको केवल इंस्पिरेशन लेनी है कि भाई किस तरीके की आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। आप उन थंबनेल्स की वायरलिटी चेंज कर सकते हैं, भाई इस वीडियो में ये वाला थंबनेल यूज किया गया है और इस वीडियो में कितने व्यूज हैं। तो इसी प्रकार से जो भी आपको पसंद आती है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल जिसको यूज करने से आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, उसको आप वहां से उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उससे रिलेटेड या फिर उससे उससे संबंधित थोड़ी सी सिमिलर टाइप की इमेज आप डिजाइन कर सकते हैं पिक्सल लैब में या फिर डिफरेंट टाइप्स के टूल्स को यूज करके। ठीक है, तो इंस्पिरेशन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। जी हाँ, कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपकी थंबनेल अच्छी डिजाइन होनी चाहिए। आप आपका पर्पस क्या है कि आपकी थंबनेल की वजह से आपकी वीडियो वायरल हो, ये आपका फाइनल मोटिव है। तो बेसिकली आपको एक अच्छी थंबनेल बनानी है। आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करना भी अपने आप में एक टैलेंट होता है, अपने आप में एक स्किल होती है, आप समझ पा रहे हो। ओके, सो आप डायरेक्ट उसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो मतलब आप जिसको चाहते हैं कि ये एलिमेंट्स ना हो तो बढ़िया है, या फिर मेरे जोनरा में नहीं, या फिर मेरी थंबनेल में नहीं होना चाहिए। सो मैंने आपको बताया था क्लीन अप पिक्चर्स पर जाके आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स या फिर जो भी आप चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं ब्रश के द्वारा। ठीक है, ब्रश से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और एक नया थंबनेल बना सकते हैं। सो आप अगर आप बिगिनर हैं, आप कुछ आइडिया चाहिए थंबनेल बनाने के लिए, इंस्पिरेशन चाहिए, देन आप डेफिनेटली इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा समय देना होगा इस चीज़ पर भी, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट टाइप किया और बहुत सारी आपकी थंबनेल्स आ गई, आपको एक थंबनेल पसंद आ गई होगी और उसको आपने कस्टमाइज कर दिया, फिर कॉपी कर दिया या फिर उससे इंस्पिरेशन लेके चालू कर दी। आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थंबनेल्स देखनी है, वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट चीज़ उठाइए, देन उनको यूज़ करिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन से रिलेटेड आपको थंबनेल बनानी है, आप डालिए। ओके, अब वहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप आपको जिस प्रकार की थंबनेल बनानी, आपका जिस प्रकार कंटेंट है, उस हिसाब से आप अलग अलग थंबनेल्स को देख सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ में आपको टाइम देना होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट कॉपी कर देनी, मेहनत नहीं करनी, ऐसा नहीं है। केवल केवल आप आइडिया उधर से ले सकते हैं, इंस्पिरेशन उधर से ले सकते हैं, बट आपको स्टिल मेहनत करनी है, अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं। इसके अलावा जो रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका फेसलेस यूट्यूब चैनल नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आपको रिएक्शंस देने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर मोटिवेशन वाला थंबनेल बनाना चाहे तो आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो गया या फिर इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजेस देने होंगे या फिर इस तरीके से हो गया, मतलब इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट पोजेस देने होंगे। और देखिए पोजेस देने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको।
आप मुझे ही देख लीजिए, मैं वीडियो शूट करने में प्रोसेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन, और ये टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल ज़्यादा एकदम रिमूव हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इट इज़ मज़ा आने लगेगा इन चीज़ों में, ठीक है। बट इसकी भी इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं डिफरेंट टाइप के यूट्यूबर्स से, मतलब समझ रहे हो। इसी तरीके से टाइप कर सकते हैं आप गूगल से भी, गूगल में टाइप करके देख लीजिए, यूट्यूब पर टाइप करके देख लीजिए, बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखिए वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ सिमिलर रिएक्शन आप दे सकते हैं। और शुरू में यही प्रॉब्लम आती है कि मतलब एक ही बंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ही शूट कर रहे होते हैं, हम ही रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, या तो जैसे आप इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर आप अपने वीडियोस को देखिए, और आपको अगर कुछ लग रहा है कि नहीं इस जगह मेरी पोजीशन सही है, इस जगह मेरे एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मोटिवेशन वाली थंबनेल बना रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इस जगह मेरी एक्सप्रेशन एकदम सही है, तो आप उधर उस जगह पॉज करके उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, अपनी ट्राइपॉड स्टैंड में आपने अपना कैमरा सेट कर दिया, अपना मोबाइल सेट कर दिया, और आप जाके डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस दे सकते हैं। ऐसे इस तरीके, फॉर एग्जांपल वीडियो टाइप में आपने कैमरा चालू कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन वाला हो गया, फॉर एग्जांपल कॉमेडी वाला हो गया, फॉर एग्जांपल आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन देने होंगे। आपको अपने फेस पे फोकस करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस करना है, डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स पर फोकस करना है। और फाइनल में जो भी थंबनेल आपके लिए फिट बैठ रही है, जो भी रिएक्शन, जो भी बॉडी पोस्चर आपके थंबनेल के लिए फिट बैठ रहा है, आपके जॉनरा के लिए फिट बैठ रहा है, या फिर बड़े बड़े बिग क्रिएटर्स की वीडियोस जो वायरल हुई उनसे सिमिलर हो रहा है, तो उसको आपको यूज कर लेना है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका चैप्टर 5 में। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिसाइड कलर फॉर थंबनेल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी थंबनेल में, जैसा कि मैंने कहा था, हर एक थंबनेल को वो कीप इट क्लीन एंड कीप इट सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही थंबनेल में सारे पूरे रेनबो के सारे कलर्स उसी थंबनेल में एकदम डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है। थंबनेल में वही कलर्स होने चाहिए जो उस थंबनेल के मोटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मोटिवेशन वाला चैनल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अटेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मोटिवेशन वाली चैनल ही है और मोटिवेशन वाली भी आप थंबनेल बना रहे हैं, तो मोटिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा। साथ ही साथ अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक डार्क ट्रुथ, एकदम जोश वाली वीडियो बना रहे हैं, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जोश, या फिर एक डार्क कोई समाज की रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरीके से आपने वीडियोस थंबनेल देखी होंगी, तो उसमें आपने अक्सर नोटिस किया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि उसमें रेड और ब्लैक ज़्यादा होंगे, रेड और ब्लैक ज़्यादा होंगे। और अगर अटेंशन चाहिए होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह भी होगा, तो फिर रियलिटी, वो आपको मोटिवेशन दे रहे होंगे, रियलिटी बता रहे होंगे, तो वहाँ पर कभी कभी येलो भी इस्तेमाल कर लिया होगा, बट रेड तो जरूर मिला होगा डार्क ट्रुथ जैसी वीडियोस वाली थंबनेल में। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्लू वगैरह भी आप अगर यूज़ कर देंगे, कितना ज़्यादा खराब लगेगा, ओके। सो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने, वो ही कलर्स यूज़ करने जो आपके मोटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके थंबनेल के जोनरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से। और कुछ कलर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं थंबनेल में, फॉर एग्जाम्पल रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ओके, वाइट हो गया, वाइट तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्लू हो गया, इसके अलावा एक ऑरेंज हो गया। ये 6-7 कलर जो कि आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा थंबनेल्स में, और ये फ़ायदा भी देते हैं, ओके। इसी प्रकार से आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉमेडी की वीडियोस होती हैं, यहाँ पर वार्म और कूल कलर्स थोड़े ज़्यादा शो किए जाते हैं, वार्म और कूल कलर्स। इसी प्रकार से मोटिवेशन या फिर कोई लड़ाई वाली या फिर कोई जोश वाली वीडियोस है, या मतलब आपको कैसे पता चलेगा कौन से कलर्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड में आपको बता दूंगा, आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है, विच कलर रिप्रेजेंट फाइट, ओके, विच कलर रिप्रेजेंट मोटिवेशन, विच कलर रिप्रेजेंट मनी, फॉर एग्जाम्पल मनी वो ग्रीन कलर अक्सर रिप्रेजेंट करता है, विच कलर रिप्रेजेंट अटेंशन, तो वहाँ पर येलो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वॉलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो भी जो भी आप इमोशन अपनी वीडियोस में जो भी इमोशन है, ठीक है, उससे संबंधित आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि विच कलर रिप्रेजेंट दिस इमोशन, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आइडियाज़ आ जाएंगे, ओके। तो इसी प्रकार से वो आइडियाज़ आप अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसी प्रकार से एक और को और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप लाइट बैकग्राउंड रख रहे हैं, लाइट कलर का कोई बैकग्राउंड रख रहे हैं, तो आपको जो उस पे टेक्स्ट यूज करना है वो डार्क कलर का यूज करना है। इन द अपोजिट, इसी के वाइस वर्सा अगर हम कहें कि अगर आप डार्क कलर का बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो आपको जो उस पर टेक्स्ट रखना है वो व्हाइट कलर का रखना है, सॉरी व्हाइट बोल रहा हूँ, वो लाइट कलर का रखना है, लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे आप रेड यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पीला, फॉर एग्जाम्पल पीछे आप रेड यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऑरेंज यूज नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ब्लैक यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि जो रेड है वो थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे हो, आपको टोटल कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करने हैं। अगर आप बैकग्राउंड और टेक्स्ट की बात करें, बैकग्राउंड और उसके ऊपर स्टेक में कुछ यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, तो आपको कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करने हैं। अगर बैकग्राउंड का कलर लाइट है तो टेक्स्ट का कलर डार्क होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड कलर डार्क है तो टेक्स्ट का कलर लाइट होना चाहिए। सो ये बेसिक कुछ कलर्स के जो मेथड्स होते हैं, कलर्स की जो टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज, कलर्स को यूज करने के जो बेसिक तरीके होते हैं, आपको मैंने समझा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगी।